नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन महीने के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी, कामदा एकादशी का व्रत हमें कब करनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और ये दशमी से लेकर द्वादशी यानी पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। और साथ में दोस्तों ये भी जानेंगे कि एकादशी के अगले दिन जैसे सोमवार व्रत पड़ रहा है, सावन का दूसरा सोमवार व्रत, तो हम कैसे करें दो व्रत, ये भी बताऊंगी। तो ध्यान पूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कामदा एकादशी, कामिका एकादशी से संबंधित। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं, ये सावन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी से पहली बार एकादशी का व्रत आप लोग ना शुरू करें। इस साल अधिक मास लगा है, कई वीडियोज में समझा चुकी हूँ, आप लोग कोई भी नया व्रत शुरू ना करें। अगर आपके यहाँ अधिक मास में शुरू किया जाता है तब आप लोग कोई भी नया व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस व्रत से एकादशी का व्रत ऐसे ही नहीं शुरू करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी कब है इस साल 2026 में। तो आपको बता दूं, कामिका एकादशी और कामदा एकादशी का व्रत हम 9 अगस्त को रखेंगे। दिन पड़ा है रविवार, रविवार के दिन हम एकादशी का व्रत करेंगे। तो बहुत सारे नियम विधि मतलब हमें ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करनी है। तो उसके एक दिन पहले यानी कि 8 अगस्त को दोस्तों हमें दशमी तिथि के नियमों का पालन करनी है, यानी शनिवार के दिन। तो आप लोग शनिवार के दिन बहुत सारे लोग जैसे बाल नहीं धोएंगे, ठीक है, शनिवार के दिन धोनी भी नहीं चाहिए। और रविवार को एकादशी है तो क्या करें, तो 2 ही ऑप्शन है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। या तो शुक्रवार को धो लीजिए, ऐसे ही लोग लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, या तो शुक्रवार को धो लीजिए और आप लोग शनिवार को सिर के ऊपर से स्नान करके और तब शुद्ध सात्विक भोजन आप लोग बिना लहसुन प्याज, मसूर की दाल, बैगन मूली के बिना भोजन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और दशमी तिथि के दिन यही सब कार्य किया जाता है। बाकी लोग मान लीजिए घर में बच्चे अगर कुछ खाने पीने को लहसुन प्याज वाला मांग रहे हैं तो आप लोग दे सकते हैं। झगड़ा लड़ाई घर में कलह कलेश से बचने के लिए दोस्तों हमें लहसुन प्याज का लेके लफड़ा और झगड़ा नहीं करनी है, उससे बचा के रखनी है, परिवार में कलह कलेश ना हो। हर वीडियोज में आपको समझाई हूँ। ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि चावल वगैरह आप लोग दशमी के दिन खा सकते हैं, रात्रि में मत खाइएगा। कुछ लोग सूर्यास्त से पहले ही खा लेते हैं, लेकिन आप लोग सूर्यास्त के बाद भी खा सकते हैं, किसी को अगर भूख लगती है तो। दशमी के दिन इतना मतलब हमें चिंता नहीं करनी है। और 9 तारीख को यानी कि 9 अगस्त दिन रविवार को व्रत रखनी है, पहले ही बता चुकी हूँ। उसके अगले दिन हम एकादशी यानी कि रविवार के दिन एकादशी का हम व्रत रखेंगे। तो रविवार का दिन पड़ा है, पीपल वृक्ष में भी हम पूजा नहीं करेंगे। शनिवार के दिन आप लोग दशमी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा पाठ कर सकते हैं। और आप लोग तुलसी जी की भी पूजा, पहले तो एकादशी और दूसरे में रविवार का दिन, तो हमें तुलसी जी को न तोड़नी है न जल देनी है, दूर से पूजा पाठ कर सकते हैं। पहले ही दशमी के दिन शनिवार के दिन आप लोग तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा और एकादशी के दिन भोग लगाइएगा। बहुत सारी बहनों का प्रश्न आता है कि दीदी जैसे कि हम जिस तुलसी माता की पूजा करते हैं क्या उनका पत्ता तोड़कर भोग लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उनके लिए अलग से कहाँ से पत्ता, 2-3 तुलसी मतलब सबके घर में तुलसी जी नहीं है, एक ही है, उनसे ही तोड़ के हम पूजा पाठ करते हैं, मतलब भोग लगाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो आप बिल्कुल तोड़ सकते हैं निसंकोच। ये हो गया। लेकिन एकादशी के दिन दोस्तों मत तोड़िएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और विष्णु भगवान के हम विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे, पीले चीज़ों के साथ आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। और भगवान की आरती करेंगे, कथा आप लोग सुन सकते हैं। और जैसे हम फलहारी व्रत रखते हैं,
व्रत के दिन ना सोते हैं, ना अनाज का सेवन करते हैं, ना अनाज का दान करते हैं, ना अनाज हम भोग लगाते हैं, ना अनाज हम खाते हैं। ये फलाहारी और जलाहारी व्रत है, आपको बता ही चुकी हूँ। और व्रत में अगर नींद लगती है तो तुलसी पत्ता रखिएगा अपने आंचल में, पल्लू में बांध के आप लोग, और तब आप लोग सो सकते हैं। क्योंकि जिस दिन हम चाहते हैं कि ना सोए ना, सच्चाई बता रही हूँ, उस दिन पक्का नींद आती है। पता नहीं आप लोग साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन हमारे साथ तो होता है। हमें लगता है कि आंख अपने आप बंद होने लगता है। तो आप लोग तुलसी पत्र लेकर सो सकते हैं। और उसके बाद से दोस्तों शाम को फिर से हम भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, और आप लोग आरती वगैरह करके और पूजा पाठ कर लीजिएगा। दान अगर कुछ करना है तो अनाज छोड़ के कपड़ा, वस्त्र, फल फ्रूट का दान कर सकते हैं, और अच्छे से सज संवर सकते हैं। रविवार का दिन है तो पीला सिंदूर वगैरह ना लगाएं, रविवार मंगलवार को नहीं लगाते हैं, लाल सिंदूर आप लोग लगा सकते हैं। चलिए अब अगले दिन पारण में दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि अगले दिन सावन का दूसरा सोमवार व्रत है। 10 तारीख को, 9 तारीख को तो व्रत रखनी है, 9 अगस्त को, और 10 अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार व्रत है। और उसी दिन प्रदोष का भी व्रत है, सावन का प्रदोष, जो नहीं भी करते हैं ना हर माह का, तो सावन का शिवरात्रि और सावन का प्रदोष का व्रत लोग जरूर करते हैं। तो अब आप इधर अगर एकादशी, देखिए दोनों व्रत में अगर दोनों दिन आप रह सकते हैं तब तो रह लीजिएगा, नहीं रहा जाता है तो कोई एक व्रत आप स्किप भी कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, जी जान लगा के, हमें जान नहीं देनी है, अपने शरीर को देख लीजिएगा, बीपी हाई हो, लो हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, ऐसे सब मतलब अपना ध्यान रखते हुए जो निर्णय लेना है, डिसीजन लेना, आप लोग ले सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों हमें क्या करनी है कि आप लोग पारण, जैसे मान लीजिए शिव जी की पूजा पाठ करनी है, सावन का सोमवार है, प्रदोष का व्रत है, तो आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल से पारण कर लीजिएगा। आपको पारण का नियम भी हो जाएगा और अनाज भी नहीं खाइएगा। उसके बाद से भगवान भोलेनाथ की पूजा करके, अगर आपके पास फलाहार का मतलब क्षमता अच्छा है, फलाहार मजबूत है, अच्छी चीज़ें आप खा ले रहे हैं, तो अब आप दोनों दिन रह सकते हैं। अच्छा फल फ्रूट, साबूदाना, दूध, दही वगैरह। देखिए सावन में बहुत सारे लोग कहते हैं ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, दूध दही खा सकते हैं आप लोग। सब चीज़ में बीमारी ही है, क्या छोड़ें और क्या खाएं बताइए। तो आप लोग दूध दही का सेवन कर सकते हैं। दही ना खाएं, सर्दी वगैरह आजकल लोगों को हो जा रहा है, लेकिन दूध वगैरह आप लोग साबूदाने का, मखाने का, ये सब खीर वगैरह बनाकर हेल्थ अच्छा रखने के लिए ये सब चीज़ें खाकर भी व्रत रख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि 2-2 दिन खाए बिना सूखे जा रहे हैं, उतना फलाहार नहीं है, तो आप सिर्फ पूजा पाठ करके भर पेट अनाज का खा लीजिएगा, द्वादशी का पारण हो जाएगा। ठीक है, अपना शरीर देख लीजिएगा। शिव जी का पूजा करके भी आप लोग खा सकते हैं। मैं तो बता ही चुकी हूँ, व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तब। ये हो गया, आपको पारण का भी नियम बता दिए। और पारण के दिन भी दोस्तों हमें सोनी नहीं है, द्वादशी है, उस दिन भी तुलसी पत्र का ही सहारा लीजिएगा और तब आप लोग सो सकते हैं। देख लीजिएगा आपको कैसे क्या करनी है। और कुछ न कुछ अपने हाथों से अनाज का दान जरूर कर दीजिएगा। अनाज अगर नहीं कर पाते हैं तो 11 रुपये, 21 रुपये का दान करके आप कहीं भी दान पेटी में आप लोग डाल सकते हैं। ले जाकर दान स्वरूप जरूर हमें द्वादशी के दिन कुछ न कुछ निकालनी चाहिए। तो आशा करती हूँ सभी बातें दोस्तों आपको समझ में आ गई, कामिका और कामदा एकादशी से संबंधित। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं, एकादशी तिथि 8 अगस्त दिन शनिवार को प्रारंभ हो रही है, दोपहर में 2 बजे के आसपास, 2 बजे से प्रारंभ हो रही है। और अगले दिन 9 अगस्त दिन रविवार को 11:04 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त दिन रविवार को हम एकादशी का व्रत रखेंगे, कामिका एकादशी का। पारण हम करेंगे 10 अगस्त को, तो सुबह में ही है, 10 तारीख को सोमवार पड़ा, आप लोग को मालूम ही है। 10 अगस्त को सुबह 5:48 से लेकर और 8 बजे तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।